गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्लास। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमने कल कुछ पॉइंट पढ़े हुए थे। सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ था टैली प्राइम, और कल हमने सीखा था कंपनी को क्रिएट करना, साथ में इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करना, और साथ में लेजर को क्रिएट करना। और हमने 3 ट्रांजैक्शन भी करके आपको दिखाए थे स्टूडेंट। वो ट्रांजैक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। और जब आप पर डे वर्क करेंगे स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं नई कंपनी आपको क्रिएट नहीं करना है, और आपको जो बनी हुई कंपनी है उसी को यूज करना है। आज उसी के आगे हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। ये देखिए, हमने ये 3 ट्रांजैक्शन किए हुए थे। स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, परचेज द गुड्स, सेल्स द गुड्स। ये हमने आपको बताया हुआ था। अब आगे एंट्री, आज हम ये पूरी एंट्री करते हैं। 7 एंट्री हमको पास करना है। आज हम फिर से एक नई कंपनी बना लेते हैं, फिर उसी के अंदर ट्रांजैक्शन ये करते हैं। ओके, एजुकेशनल मोड। यदि आपको कंपनी क्रिएट करना है स्टूडेंट तो कर सकते हैं। पुरानी कंपनी में काम करना है, जैसे कि हमारी राम इंटरप्राइजेस है, तो ऑलरेडी हमारी ओपन है, हम उसमें भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं कंपनी नई क्रिएट कर देता हूँ, जिससे जिन लोगों ने नहीं देखा प्रीवियस में, वो देख करके और कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ, सेट कंपनी। और अब हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट कंपनी। SICS इन्फोटेक। आज जो कंपनी में बना रहा हूँ स्टूडेंट, SICS इन्फोटेक। एड्रेस में एंटर कर देता हूँ। मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 5 नंबर। ईमेल।
अब देखिए कंपनी बनाने के बाद सीधा हमको क्या बनाना है स्टूडेंट, स्टॉक, जिसके लिए मैं यूनिट क्रिएट करूंगा। और आज कुछ स्पेशल यूनिट भी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड यूनिट के बारे में सीखते हैं। कल जो हमने यूज किया था विदाउट कंपाउंड यूनिट बनाया था, यानी कि जैसे हमको कुछ कंपाउंड यूनिट के रूप में बेचना है, जैसे मान लीजिए शुगर है, शक्कर है, शक्कर को हमको बेचना है, तो कल यदि हम शक्कर बेचते तो किलो में जाती थी, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। हम ऐसा भी बेच सकते हैं 2 किलो, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। जब इस प्रकार की मिक्स यूनिट हमको क्रिएट करना होता है तो उसको कहते हैं कंपाउंड यूनिट। तो आप सीखते हैं स्टूडेंट कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किलोग्राम, ग्राम, ऐसे आप बना सकते हैं। जितनी कंपाउंड यूनिट आपको क्रिएट करना हो उतने आप दे सकते हैं। एक पीसेस भी मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट। अब देखिए कंपाउंड यूनिट कैसे बनेगी। पहले मैं विदाउट कंपाउंड की एंट्री कर रहा हूँ, फिर मैं कंपाउंड भी आपको बनाकर दिखाऊंगा कैसे। पहले अब स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। नमकीन। अब देखिए अभी जो नमकीन है या तो मैं किलो में बेच सकता हूँ या तो ग्राम में। एक मैं भी डेमो देता हूँ, किलो में कर लेता हूँ इसको। राइस, इसी प्रकार से इसको भी मैं किलो में कर लेता हूँ। ओके, अब हम कैपिटल पूंजी लगाते हैं स्टूडेंट। लेजर हमको क्रिएट करना होगा, लेजर भी बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बनेगा। परचेज अकाउंट, परचेज बनेगा। सेल्स अकाउंट, यदि आप लेजर गलत बनाएंगे स्टूडेंट तो आपकी एंट्री भी गलत होगी, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, अब हम ट्रांजैक्शन करने गए, बाउचर पे गए, सीधा हम पहले कैपिटल पूंजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल को लेते हैं, रिसीव कैश। तो हमने बताया था जब हमको पैसा कहीं से भी रिसीव हो तो रिसीव बाउचर को हम यूज करेंगे, तो H6 यूज किया मैंने बाई कैश। आज मैं आपको, और कैश लगाया हमने 1 लाख। ओके, हमारे पास 1 लाख रुपए कैश हो जाएगा स्टूडेंट। कैपिटल विथ कैश। इसके बाद अब हम परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट कैश में। तो देखिए हमको बाउचर चेंज करना होगा, परचेज तो F9 हमने किया, इनवाइस नंबर हमने दिया, डेट जो हमको देना हो, बाई कैश। परचेज, क्या परचेज कर रहे हैं, राइस खरीद रहे हैं मान लीजिए, क्वांटिटी। अब देखिए 2 किलो और 50 रुपए के। अब मुझे मान लीजिए ग्राम में चाहिए, 2 किलो 50 ग्राम चाहिए, या 2 किलो 300 ग्राम चाहिए, 2 किलो 800 ग्राम चाहिए। तो उसको कैसे हम ले सकते हैं, आज हम इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे नमकीन है, मान लीजिए नमकीन मुझे चाहिए, अब 500 ग्राम चाहिए, तो यहाँ ग्राम नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसकी यूनिट किस में सेट कर रखा है, किलो में, तो किलो ही आएगा। लेकिन हमको यदि किलो और ग्राम दोनों में बेचना है तो वो कैसे हम बेचेंगे, ये भी हम सीखेंगे। या तो हमको इस यूनिट को यहाँ पे अल्टर करना होगा स्टूडेंट, नमकीन हम ग्राम में, तो उसको कहते हैं कंपाउंड यूनिट, यानी कि मिक्स करके बेचना। अभी जैसे नमकीन है, जितना हम लिखेंगे किलो में लिखेंगे। ओके,
तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए हमने परचेज किया 550 रुपए का और इसको एक्सेप्ट किया। ओके, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अभी बैलेंस शीट जरूर देखें क्योंकि बैलेंस शीट आना बहुत जरूरी है। कैपिटल 1 लाख रुपए हमने लगाया है, ये देखिए, और यहाँ पे करंट एसेट हमारा 1 लाख रुपए है, जिसमें कैश इन हैंड हमारे पास 99 और 450,000 है, क्योंकि 550 रुपए का हमने स्टॉक खरीद लिया है। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब मान लीजिए हम सेलिंग करते हैं स्टूडेंट। हमने वाउचर चेंज किया, कैश में सेल करते हैं स्टूडेंट। नमकीन 2 किलो सेल कर देते हैं। अब नमकीन कितने की हम सेल कर रहे हैं, जो नमकीन हमने लिया है मान लीजिए 250 रुपए किलो के रेट में, 500 की नमकीन हो गई। और राइस 2 किलो राइस भी सेल कर देते हैं स्टूडेंट। और राइस जो हमने लिया था 50 का, 100 रुपए किलो में 700 रुपए का हमने सेल किया स्टूडेंट। ये देखिए, अब अगली बार जब सेलिंग में जाएंगे तो अमाउंट आपको माइनस होके मिलेगा, जो भी स्टॉक आइटम है। आप देख सकते हैं अब जो हमारे पास नमकीन बची है वो कितनी बची है, 1 किलो, और राइस हमने 2 किलो पूरा दे दिया है, तो हमारे पास राइस बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक में। तो ऐसे हमको पता भी चल जाता है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। अब बैलेंस शीट आप एक बार चेक कर लें स्टूडेंट। तो देखिए प्रॉफिट 300 रुपए का हो गया। कैसे प्रॉफिट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि कैश इन हैंड हमारा 1 लाख से बढ़ गया, 150 रुपए तो हमारा इसमें फायदा हो गया। कैसे फायदा हो गया आप उसको पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वाउचर है हमको रिसीव हुआ था 1 लाख रुपए और डेबिट हुआ हमारे पास, फिर हमने परचेस किया तो क्रेडिट हुआ 550, सेल किया 700 का। तो यानी कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जो हमारा डेबिट हुआ वो कितना हुआ, 1,07,000। ओके, और क्रेडिट हमसे कितना हुआ, 550। तो यहाँ पे जो हमको बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बचा है स्टूडेंट, कितना बचा, 1,01,50। तो 150 रुपए का बेनिफिट तो हमें इधर से हो गया स्टूडेंट, और साथ में स्टॉक हमारे पास 150 रुपए का भी रखा हुआ है। तो कुल मिला के जो हमको प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट 300 रुपए का हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। आपने परचेस किया था 550 का, और ग्रॉस जो प्रॉफिट हमको 300 को हो रहा है, 850 ही हो रहा है, 550 और 300। और कैसे आप इधर सेलिंग 700 की किए हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, 150 का, तो 700 150 850 बन रहा है। इसलिए हमको प्रॉफिट 300 का आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने परचेसिंग किया था वो कितना किया था, 550 रुपए परचेस किया था। और हमारी सेलिंग जो बन रही है एक्चुअल में, जो हमारे पास करंट इस समय स्टॉक है, और जो मिला हमको 850 रुपए मिला। तो इसलिए 500 माइनस 850, मैंने कल बताया भी था आपको, कैलकुलेटर भी चलाना आप यहाँ पे चला सकते हैं। 850 माइनस 550, नेट प्रॉफिट कितने का स्टूडेंट, 300 रुपए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी साथ में एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आसानी के साथ समझ सकें। अब देखिए मेन बात जो आज हमको करनी है कंपाउंड यूनिट की। अभी तक जो भी हमने बेचा, किसमें बेचा, किलो और ग्राम, या तो किलो में बेच सकते हैं तो ग्राम। आज हमको कंपाउंड यूनिट बनाना सीखना है स्टूडेंट। कंपाउंड यूनिट यानी कि किलो और ग्राम के रूप में हम खरीद सकें और बेच सके। तो उसके लिए देखिए क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्रिएट यूनिट पे चेंजेस करना होगा। यहाँ पे जब आप यूनिट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको पहले तो किलो और ग्राम यूनिट बना ही लेना है। इसके बाद आपको बैक स्पेस प्रेस करना है स्टूडेंट। सिंपल की जगह आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ यूनिट में, कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है स्टूडेंट, कंपाउंड। अब देखिए किसको कंपाउंड करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राम से किलो में। फर्स्ट यूनिट आपकी क्या होगी,
मान लीजिए केजी, कन्वर्सेशन ऑफ कितने में होगा सेकंड यूनिट, कितने में किलोग्राम कन्वर्ट होता है मालूम है ना, 1000 ग्राम। ये देखिए इस तरीके से आप सेट करेंगे, फर्स्ट यूनिट किलोग्राम, जैसे ही 1000 ग्राम होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो में। ये यूनिट हमारी बन गई, ओके, किलोग्राम। इस तरीके से यूनिट आप सेट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब जब आप एक्चुअल में आइटम उसका क्रिएट करेंगे या जो आइटम बने हैं मैं उनको अल्टर करना भी बता देता हूँ। मान लीजिए कोई आइटम आपके पास बना है उसको अल्टर करना है तो आप अल्टर पे जाएंगे, क्रिएट पे न जाके अल्टर पे जाइएगा और जिस आइटम को चेंज करना है, मान लीजिए नमकीन है, यहाँ पे आप गए, अब नमकीन है आपका, ये देखिए अभी चूंकि इसका ट्रांजेक्शन है तो हम इसकी यूनिट को चेंज नहीं कर सकते, या तो इस ट्रांजेक्शन को हम हटाएंगे या फिर हम नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और आइटम हम क्रिएट करते हैं, बिस्कुट। अब देखिएगा, अब हमको यूनिट मिलेगी, अभी तक हमारे पास या तो हम ग्राम में खरीद सकते थे या तो किलो में, अब हमने एक नई यूनिट यहाँ मिलती है, केजीएस ऑफ 1000 ग्राम। हम इसको सेलेक्ट कर दिए, केजीएस ऑफ 1000 ग्राम। देखिए क्या डिफरेंस मिलेगा आपको। अब जब हम परचेज करने जाएंगे स्टूडेंट, कैश, अब देखिएगा यूनिट में क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। मान लीजिए अब आप बिस्कुट खरीदते हैं, ठीक है, बिस्कुट जो आएगा एक्चुअल में पीसेस में आना चाहिए हमारा, लेकिन मैंने अभी किलोग्राम में सेट कर रखा है, तो किलोग्राम में भी बिस्कुट, कुछ खुले बिस्कुट मिलते हैं जो आपको किलोग्राम में मिलते हैं, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए किलोग्राम में आपका बिस्कुट यहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट, अब मान लीजिए 2 किलो 200 ग्राम को लेना है तो 2.2। अब देखिए ये देखिए केजीएस यानी कि 2 किलो 200 ग्राम। यदि यहाँ मैं 1000 लिखूंगा तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 1000 किलो 0 ग्राम। और यदि मैं यहाँ क्या कर दूंगा 50.900 यानी कि 50 किलो 900 ग्राम, ऐसे यूनिट में मैं खरीद सकता हूँ। अब जैसे मैं इसको बिस्कुट यूनिट को चेंज करना भी आपको बता दूं, अब मान लीजिए मैं इसको शुगर कर देता हूँ, अल्टर पे गया मैं, आइटम में बिस्कुट की जगह हम शुगर बना लेते हैं, क्योंकि शक्कर जो आती है किलोग्राम में आती है। देखिए मैंने अल्टर कर दिया, ओके। अब मैं बाउचर पे गया, बाउचर नंबर, पार्टी नेम कैश, परचेज, और यहाँ पे शुगर। अब आपको शक्कर चाहिए मान लीजिए 3 किलो 800 ग्राम, तो 3.8, 3 किलो 800 ग्राम किस रेट पे, मान लीजिए 40 के रेट में, ओके। ऐसे ही हम नमकीन को भी कर सकते थे, नमकीन चूंकि हमारा अभी किलो में है तो हम इसको किलो में ही खरीद सकते हैं स्टूडेंट। और ऐसे ही हम राइस को भी, किसी भी यूनिट को हम बना सकते थे, ये भी सिर्फ हमारे किस में है, किलोग्राम में। यानी कि चावल और नमकीन जो हम बेच रहे हैं एक्चुअल में वो किलो में ही बेचते हैं, ग्राम में नहीं बेचते हैं, खुले में हम उसको नहीं बेचते। लेकिन जो शक्कर है वो हम खुले में बेचते हैं, 3 किलो 800 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम ऐसे भी हम उसको दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नमकीन और राइस है वो एक्चुअल में हम किस में देते हैं, केजी में ही देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने बना लिया इसको और इसकी एंट्री को पोस्ट कर दिया। टोटल जो हमारा बना, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कितने किलो आपका हो गया, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3809, समझ गए।
क्योंकि कुछ यूनिट किलो में है, कुछ आपकी किस में है, ग्राम में। यदि पूरी यूनिट हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। आप अल्टर पे जाएं, लेकिन उससे कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो पहले एंट्री हमको डिलीट कर देते हैं। आप डे बुक पे जाइएगा स्टूडेंट, जितनी भी अभी तक हमने एंट्री की होगी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल डी आपको यहाँ अल्ट डी प्रेस करना है। अल्ट और डी आपको पूछेगा डिलीट एस कर देना है, फिर से अल्ट डी एस। इस तरीके से किसी भी एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं। अब सारी एंट्री डिलीट हो गई, कैपिटल पूंजी भर है हमारे पास। अब यदि आप चाहें तो आप स्टॉक आइटम अल्टर कर सकते हैं। जैसे हमको नमकीन भी किलोग्राम में खरीदना है तो हम यहाँ क्या सेट कर देंगे, किलोग्राम। राइस भी किलोग्राम में हमको खरीदना है तो हम यहाँ क्या सेलेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, किलोग्राम। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताया स्टूडेंट, कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करना बताया। अब मैं एक बार फिर से आपको एंट्री करके दिखा देता हूं। ओके, अब देखिए नमकीन। अब नमकीन कितनी चाहिए, अब मान लीजिए नमकीन मुझे चाहिए 3 किलो 700 ग्राम, तो 3.7। ये देखिए, रेट जो भी हो आपका हो वो आप देंगे, उसके अकॉर्डिंग पैसा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा स्टूडेंट। अब मान लीजिए राइस मुझको चाहिए 8 किलो 250 ग्राम, तो 8.250 किस रेट पे, मान लीजिए 60 के रेट में। ये देखिए, आप रेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा। अब मान लीजिए शक्कर चाहिए मुझको 20 किलो 250 ग्राम, 40 की रेट में। ये देखिए 1860 रुपए हमारे बन गए स्टूडेंट। आप इस एंट्री को अब यहाँ टोटल आप मैच कर सकते हैं 32 किलो 200 ग्राम। जब आप एक जैसी यूनिट यूज करेंगे स्टूडेंट तो आपकी यहाँ कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी आएगी। यानी कि टोटल जो हमने बेचा 32 किलो 200 ग्राम। कैसे आप यहाँ कैलकुलेट करा सकते हो, हमने 3 किलो 700 ग्राम क्या दिया स्टूडेंट, नमकीन, प्लस 8 किलो 250 ग्राम का क्या दिया स्टूडेंट, राइस, और प्लस हमने शुगर शक्कर जो बेचा 20 किलो 250 ग्राम, टोटल 32 किलो 20 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम। ये देखिए 32 किलो 200 ग्राम। ओके, रेट आप कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप 150 रुपए किलो का बेच रहे हैं स्टूडेंट क्या, नमकीन, तो मैं रेट भी आपको चेक करा देता हूं। तो आप 1 किलो 150 रुपए की है, ओके, तो इनटू आप 3 किलो 700 ग्राम कितने की होगी, 555 रुपए। ओके, 150 इंटू 3.700 इक्वल टू 555, यानी कि 1 किलो जो हमने नमकीन दिया वो 150 रुपए की है, तो उसने लिया 3 किलो 700 ग्राम, तो उसको देना पड़ेगा 555। ओके, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको मिलेगा और आसानी के साथ आप कंपाउंड यूनिट को यूज कर सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, कंपाउंड यूनिट को बनाना और कंपाउंड यूनिट को यूज करना। उसके बाद कल आप सीखेंगे, अभी तक जो हमने एंट्री की एक्चुअल में स्टूडेंट, सभी एंट्री कैश पे किया है, जो भी ट्रांजैक्शन किया है कैश पे किया है, चाहे वो परचेस हो चाहे वो सेल्स हो, कैश पे ही हमने किया है। अब जो आगे हम सीखेंगे स्टूडेंट, वो सीखेंगे क्रेडिट पे, यानी कि उधार खरीदना और उधार बेचना। इसकी एंट्री टैली RP9 में कैसे की जाएगी या टैली प्राइम में इसकी एंट्री हम कैसे करें। ओके, तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट, चलाइएगा। फिलहाल मैंने 3 ही एंट्री आज आपको बताई, इसके आगे की जो ये एंट्री हैं इससे हम कल बात करेंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम द मनोहर, यानी कि मनोहर से उधार खरीदा, और सोल्ड गुड्स टू रंजीत, रंजीत को उधार बेचा,
पेड मनोहर, जब उधार खरीदेंगे तो उसका पैसा भी हमको देना होगा, तो फिर मनोहर को हमने पैसा दिया। तो ये एंट्री कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में, कैसे उसको पैसा देंगे, कैसे उससे उधार खरीदेंगे, कैसे उधार बेचेंगे। फिर रिसीव फ्रॉम द रंजीत, जब हम किसी को हम उधार बेचेंगे तो वो हमें भी पैसा देगा, उसको हम कैसे रिसीव करेंगे, ये भी हम सीखेंगे कल की क्लास में। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करता हूँ स्टूडेंट, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अरे भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ बोलो अमित, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नहीं सर।